अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल सच्ची सिखिया पर खुशामदीद। आज हम टेंसेस का लास्ट पार्ट कंप्लीट करने जा रहे हैं, जो कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यूज़ करें या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करें। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज़ almost same as future continuous tense, but future perfect continuous tense also contains the time duration related to future event. future perfect continuous tense फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की तरह यूज़ होता है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है उसमें आने वाले वक्त में जो काम कंप्लीट होगा उसकी टाइम ड्यूरेशन भी बताई जाती है। जैसे द टीचर विल हैव बीन टीचिंग सिंस 8 o'clock। टीचर 8 बजे से पढ़ा रही होगी। ठीक है, तो इसमें चेंजिंग क्या है कि हमने टाइम का साथ यूज़ किया है। ही विल हैव बीन टेकिंग बाथ फॉर 10 minutes। वो 10 मिनटों से नहा रहा होगा। द माइजर विल हैव बीन सेविंग मनी फॉर 5 years। कंजूस 5 सालों से पैसे जमा कर रहा होगा। So, when we describe an action in the future perfect continuous tense, जब भी हम कोई अमल future perfect continuous tense में describe करते हैं, बताते हैं, we are projecting ourselves forward in time। हम अपने आप को जैसा कि वक्त में आगे लेकर जा रहे हैं, and looking back at the duration of that activity। और आगे जाकर हम वक्त में आगे जाकर बैक उस एक्टिविटी के ड्यूरेशन को देखते हैं। The activity will have begun sometime in past, present or in the future and is expected to continue in the future। कभी कभी एक्टिविटी पास्ट में भी शुरू हो सकती है या प्रेजेंट में शुरू हो सकती है या फ्यूचर में शुरू हो, लेकिन वो फ्यूचर में एक्सपेक्टेड होगा कि कुछ वक्त तक चलेगी। एग्जाम्पल, इन नवंबर I will have been working at my company for 3 years। इस नवंबर में मैं अपनी कंपनी के लिए 3 साल से काम कर रहा हूँगा। Now the start of the work may have started in past। उसके काम करने का जो स्टार्ट है वो पास्ट में हो सकता है, लेकिन वो अभी तक चल रहा है और फ्यूचर में 3 साल तक चलता रहेगा। 5 o'clock I will have been waiting for 30 minutes। 5 बजे मैं 30 मिनट तक इंतज़ार कर रहा हूँगा। जब 5 बज जाएंगे तो मेरा इंतज़ार 30 मिनट का हो जाएगा। ये कहने का मतलब ये है। When I turn thirsty, I will have been playing piano for 21 years। जब मैं thirsty नहीं है, 30 है। जब मैं 30 साल का हो जाऊंगा तो मैं पियानो 21 साल से बजा रहा हूँगा। मीन्स व्हेन ही वाज 9 years old। अब ये एक्टिविटी पास्ट में स्टार्ट हुई है, लेकिन ये फ्यूचर में चल रही है और उसके ड्यूरेशन का तयन फ्यूचर के साथ किया गया है। नॉन एक्शन वर्ब्स डू नॉट यूज़ द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। नॉन एक्शंस वर्ब जिसमें एक्शन ना हो, जैसे कि नोइंग, नॉलेज, नो, किसी को जानना कोई एक्शन नहीं है। ठीक है, ऐसे वर्ब्स जो होते हैं सीम जैसे हो, ठीक है, उनके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस नहीं यूज़ करते, बल्कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस सिर्फ यूज़ करते हैं। जैसे अगर कहें ऑन थर्सडे आई विल हैव बीन नोइंग यू फॉर अ वीक। थर्सडे को मैं 1 हफ्ते से तुम्हें जान रहा हूँगा। तो ये कहना तो उर्दू में तो ठीक होगा, लेकिन इंग्लिश में नो के साथ हम ये स्ट्रक्चर नहीं यूज़ करते। उसके लिए हम परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे, लेकिन मीनिंग ये होगी ऑन थर्सडे आई विल हैव नोन यू फॉर अ वीक। इस थर्सडे को मैं 1 हफ्ते से तुम्हें जान रहा हूँगा। सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर विल हैव बीन या शल हैव बीन, वर्ब आईएनजी फॉर्म में, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर लगकर कोई फ्रेज लगेगा,
बॉयज़ विल हैव बीन डांसिंग फॉर 3 मिनट्स, लड़के 3 मिनट से डांस कर रहे होंगे। नेगेटिव फॉर्म में सब्जेक्ट विल या शल, फिर नॉट आएगा, फिर हैव बीन आएगा, और वर्ब आईएनजी फॉर्म में प्लस ऑब्जेक्ट और सिंस या फॉर लगाकर फ्रेज लगाएंगे। बॉयज़ विल नॉट हैव बीन डांसिंग फॉर 3 मिनट्स, लड़के 3 मिनट से डांस नहीं कर रहे होंगे। इंटेरोगेटिव फॉर्म में विल या शल पहले आ जाता है, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, वर्ब आईएनजी फॉर्म में प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर फ्रेज के साथ, और सिंस या फॉर का फ्रेज, और हम एंड में क्वेश्चन मार्क देते हैं। विल द बॉयज हैव बीन डांसिंग फॉर 3 मिनट्स, क्या लड़के 3 मिनट से डांस कर रहे होंगे। ये कुछ सेंटेंसेस हैं ताकि आपकी समझ के लिए मैंने रखे हैं। दे विल हैव बीन ड्राइविंग सिंस इवनिंग, वो शाम से ड्राइविंग कर रहे होंगे। आई शैल हैव बीन ट्रैवलिंग नेक्स्ट समर, मैं अगली गर्मियों में सफ़र कर रहा हूँगा। द डॉक्टर विल हैव बीन ट्रीटिंग पेशेंट्स सिंस 10 AM, डॉक्टर सुबह 10 बजे से मरीज़ों का इलाज कर रहा होगा। शी विल हैव बीन राइटिंग फॉर 1 hour, वो 1 घंटे से लिख रही होगी। आई शैल हैव बीन लिविंग देयर फॉर 1 year, मैं 1 साल से वहाँ रह रहा हूँगा। शी विल हैव बीन शॉपिंग फॉर द होल डे, वो सारा दिन खरीदारी कर रही होगी। शी शैल हैव बीन स्विमिंग फॉर 3 hours, हम 3 घंटों से तैर रहे होंगे। He will have been complaining since 3rd May, वो 3 मई से शिकायत कर रहा होगा। अब ये एक्सरसाइज है, इसमें आपने वर्ब सेंटेंस स्ट्रक्चर कंप्लीट करना है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। जैसे कि एक एग्जांपल है, आई विल हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours, मैं 2 घंटों से टेलीविज़न देख रहा हूँगा। शी विल हैव बीन वर्किंग इन द डिपार्टमेंट सिंस 2016, वो 2016 से इस डिपार्टमेंट में काम कर रही होगी। अब इसी तरीके से आपने ये सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। आई होप काफ़ी इजी सेंटेंस हैं, आपको ऑलरेडी सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया है। अगर कोई दुश्वारी हो तो आप वापस जाकर सेंटेंस स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इसी स्लाइड के साथ हमारे टेंसेस कंप्लीट हुए, जो 12 के 12 टेंसेस थे हमने कंप्लीट किए। सच्ची शिक्षा में जुड़े रहने की बड़ी मेहरबानी। टेंसेस के बाद हम आगे एक और प्लेलिस्ट की तरफ जाएंगे और इंशाल्लाह उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। अल्लाह हाफिज़।